वांगचुक देश के लिए एक इंस्पिरेशन है और वैसे जैसे साइंटिस्ट को अगर आज हम भूखे मरने दे रहे हैं तो शर्म आना चाहिए हमारे पे। हमारा ईमान खो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि हर बार पेपर लीक, फैमिली, भ्रष्टाचारी ये देश भर में अब युवा नहीं सही। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आज आप? पूरे देश भर में ये संदेश देना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि हर बार पेपर लीक, फैमिली, भ्रष्टाचारी ये देश भर में अब युवा नहीं सही। अब छात्र जाग चुके हैं और हमारा यही मांग है कि वो अभी के अभी इस्तीफा दे। झारखंड में भी पेपर लीक होता है, उस समय आप लोग की आंदोलन इतनी तेज नहीं होती। बिल्कुल हुआ है। हमने हमेशा चाहे वो स्थानीय नीति पे हो, नियोजन नीति पे हो, हमने सवाल उठाया है, बाकी का हमको नहीं पता। सोनम वांगचुक को कैसे देखते? सोनम वांगचुक देश के लिए एक इंस्पिरेशन है और वैसे जैसे साइंटिस्ट को अगर आज हम भूखे मरने दे रहे हैं तो शर्म आना चाहिए हमारे पे। हमारा ईमान खो चुका है बिल्कुल भी। क्या लगता है कि आप लोग की इस तरह का आंदोलन से सरकार को कुछ सुनाई देगा? इतिहास गवाह है कि जब जब युवा शक्ति जागता है तो सरकार पलटती है, और यही भरोसे से आज, कल और दिल्ली में भी 20 तारीख को धरना प्रदर्शन छात्रों के द्वारा पूरे देश भर से लोग एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आप लोग संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम पूरे देशवासियों को, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि जो पिछले 10 वर्षों से 2014 से 2024 के बीच में न जाने कई बार 59 बार लगभग पेपर लीक हुआ है, कमोबेश अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स में, जिसमें 6.5 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं। और उस पर हम लोग यह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरा यह कि इस प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि डेमोक्रेसी है और हमारे साथ, छात्रों के साथ कुछ भी अन्याय होता है तो हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपने अन्यायों के खिलाफ आगे बढ़ करके आए और अपने हक और हुकूक की बात करें। जब अपने हक की बात करने के लिए हम लोग आगे आते हैं, चाहे इस देश का वह युवा है, मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल जंतर मंतर पे बैठे हमारे सोनम वांगचुक जी को। सोनम वांगचुक जी, उनको पूरा देश जानता है। आज के युग में उन्होंने देश को क्या नहीं दिया है, देश को, आर्मी को, देश अपने तरफ से देश के प्रति न जाने कई योगदान है। तब तक वो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन जब सिस्टम के खिलाफ, जब इस बनी बनाई व्यवस्था के खिलाफ, जब इस पूंजीवाद, रूढ़िवाद के खिलाफ, जब छात्र हित में वो धरने पर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं उसके साथ सरकार अछूता व्यवहार करता है। मुझे याद है, मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है कि जब कभी भी गांधी जी, हमारे बापू, आंदोलन पर बैठते थे, धरने पर बैठते थे, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कम से कम उनके रिप्रेजेंटेटिव थे जो आ करके उनकी बातों को सुनते थे, उनकी मांगों को कम से कम सुनते थे। पर हम जैसे लोग, हम जैसे छात्र, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है धरने पर बैठते हैं तो उन्हें इंटरनेशनल कहा जाता है, उनकी बातों को सुना तक नहीं जाता है। जब हमारे जैसा युवा, हमारे जैसे छात्र इससे प्रभावित इसलिए होता है कि अगर नीट का ही मामला ले लो या किसी भी एग्जाम का मामला ले लो, सरकार को ये आसान लगता है, क्योंकि आपके जो लोग हैं, आपके जो बच्चे हैं, इथेनॉल वाला गन्ना। मेरा नाम दानिश अख्तर है, मैं सोशल और स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूँ।